Exercise 2.7. Question number 1. Solve the following simultaneous equations. Simultaneous का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है हमने उन्हें एक साथ सॉल्व करना है. हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0. हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, नहीं कि एक साथ हमने सॉल्व करना है. अब इसमें x एंड y है तो हम इसमें वैल्यूज़ फाइंड करेंगे x एंड y की. भी हम करते हैं किस तरीके से हैं, एक को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं एंड एक को इक्वेशन नंबर 2 का. इसमें हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं. जो सिंपलर इक्वेशन होती है हमारे पास, उसमें से पहले हम एक वैल्यू निकालते हैं, सेकंड में पुट करते हैं और वहाँ से जब उस वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको अगेन फर्स्ट में पुट करके हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज आती हैं. इनका सोल्यूशन सेट हमने बनाना है. अब हमारे पास सिंपलर वैल्यू क्या है, हमारे पास ये स्क्वायर में है, इसकी हाईएस्ट पावर है, इसमें हमारी पावर 1 में है, तो हमारे पास ये सिंपलर इक्वेशन है. इसको हम यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज़ 5 माइनस वाई एंड ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी. यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे x की वैल्यू विच इज़ 5 माइनस वाई, ताकि सारी इक्वेशन हमारे पास एक वेरिएबल में बन जाए और वहाँ से हम y की वैल्यू ले लेंगे. तो हमारे पास x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई है, उसको हम पुट करेंगे x की जगह पे 5 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0. अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन होगा. a हमारे पास है 5, a का स्क्वायर यानी कि 25, b का स्क्वायर यानी कि प्लस वाई का स्क्वायर एंड माइनस का फॉर्मूला माइनस 2 इंटू 5 10y यानी कि 2ab माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास वाई स्क्वायर की a की वैल्यू है, उसको हम सेपरेट लिख देंगे. एंड हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं माइनस 10y माइनस 2y माइनस 12y. 25 माइनस 14 11 प्लस 11 इक्वल्स टू 0. अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. फर्स्ट वेरिएबल की पावर 2, सेकंड वेरिएबल की पावर 1 एंड थर्ड हमारे पास कांस्टेंट है. तो 11 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें 12y 11 प्लस 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 प्लस 1 y प्लस 11 इक्वल्स टू 0. वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस y प्लस 11 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे y माइनस 11, सेकेंड टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे -1 y माइनस 11 आ जाएगा. एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 एंड एक में y माइनस 11 इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 11. अब ये हमारे पास आ चुकी हैं y की वैल्यू. इसको हम कहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में, जहाँ से हमने x की वैल्यू ली है. यहाँ पे एक दफ़ा y को 1 पुट करेंगे एंड एक दफ़ा y को 11 पुट करेंगे. हम जब y को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई. तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4. 5 माइनस 11 इक्वल्स टू -6. तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं. अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट में हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं. ऑर्डर्ड पेयर्स में एक वैल्यू होती है x की, एक होती है y की. फर्स्ट वैल्यू होती है x की. हमारे पास पहले x की वैल्यू आई थी 4, y की कौन सी वैल्यू पुट करके आई थी 1. तो हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा. एंड सेकंड हमारे पास ऑर्डर पेयर बना, हमारे पास सेकंड वैल्यू थी y की 11, हमने 11 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6. अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं. ऑर्डर्ड पेयर्स में एक वैल्यू होती है फर्स्ट x की, सेकंड वैल्यू होती है y की. तो हमारे पास 2 y की वैल्यूज आई थी, एक थी 1 पुट करके हमारे पास x की वैल्यू आई 4 एंड 11 पुट करके हमारे पास y की x की वैल्यू आ गई -6. तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं देन y की वैल्यू लिखते हैं, तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. अब इसमें से सिंपलर इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1. यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की. 3x यहाँ पे 2y माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे हमारे पास ऐड हो जाएगा 1 के साथ एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जाकर डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 2y ओवर 3. ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3. अब इस वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि इसको इक्वेशन के अंदर x की जगह पे पुट करेंगे. x की वैल्यू 1 प्लस 2y ओवर 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब ये तो हमारे पास ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y
इंटू 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, वाई इंटू 1 वाई एंड वाई इंटू 2 वाई, वाई 2 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये 3 हमारे पास टर्म्स बन चुकी हैं, इनके अंदर हमारे पास ये हमारे पास ओवर में है तो हमने यहाँ पे नीचे एलसीएम लेना, एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 9। ये है पूरी टर्म। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे हम न्यूमरेटर में, एंड 3 इंटू 3 9, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, 3 इंटू वाई 3 वाई एंड 3 इंटू 2 वाई स्क्वायर 6 वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 है, 1 9 ज़ा 9, तो 9 वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एंड 9 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड दूसरी साइड पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब 8 कैसे फैक्टराइज माइनस करें, 7 आए, 8 माइनस 1, यहाँ पे हम फैक्टराइज करके फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू माइनस 8। अब इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जो हम जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू है x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y ओवर 3, तो एक वैल्यू हम माइनस 8 पुट करेंगे एंड एक वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। माइनस 8 पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 5 एंड 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, माइनस 5 एंड माइनस 8 1 एंड 1, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, 2 ओवर एक्स माइनस 5 ओवर वाई इक्वल्स टू 2, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ओवर में है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम लेके आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स वाई, यहाँ पे हमारे पास एक्स है डिनोमिनेटर में वाई नहीं है तो वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में 2 के साथ, 2y आ जाएगा माइनस यहाँ पे हमारे पास y डिनोमिनेटर में x नहीं है, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स वाई डिवाइड हो रहा है 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास सिंपलर इक्वेशन ये बन चुकी है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम सिंपल जो इक्वेशन होती है यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इसमें से निकालेंगे x की वैल्यू, y यहाँ पे माइनस हो रहा है 7 के साथ जाके ऐड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 7 प्लस वाई, ये इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है हमारे पास। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ये जो हमने सॉल्व की थी इक्वेशन नंबर 3, इसके अंदर पुट करेंगे x की जगह पे 7 प्लस वाई, यहाँ पे भी x की जगह पे 7 प्लस वाई। तो इसको जब हम हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 35 इंटू 2 70 का ऐसे फैक्टराइज प्लस करें 17 आए, 10 प्लस 7, तो जब इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो y की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, y इक्वल्स टू माइनस 5 एंड y इक्वल्स टू माइनस 7/2। एक हम y की वैल्यू पुट करेंगे -5 एंड एक पुट करेंगे -7/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 पुट करके 2 एंड -7/2 पुट करके हमारे पास आ जाएगी 7/2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना सोल्यूशन सेट बना लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू a माइनस बी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम आगे से, क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्स वाई हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, y नहीं है तो a के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे y है डिनोमिनेटर में x नहीं है तो b के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस वाई, इसको x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, a y माइनस बी, एक्स की जगह पे x की वैल्यू a माइनस बी माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू a माइनस बी माइनस वाई इंटू वाई। यहाँ पे हम इस साइड पे को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और यहाँ पे हम y एंड 2 को अंदर इस दोनों के सब के साथ सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y को। सारी वैल्यूज़ को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर माइनस वाई इंटू a माइनस 3b प्लस b स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये y के इक्वल रखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास माइनस a माइनस 3b, फार्मूले का माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एंड प्लस माइनस b स्क्वायर है तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड a माइनस 3b होल स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे, ओपन करेंगे यहाँ पे -4 a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू b स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, एंड 2 इंटू 2 4। तो अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस a प्लस बी ओवर 4। तो एक दफ़ा वैल्यू हम प्लस में लिखेंगे एंड एक दफ़ा वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे। ये हमारे पास माइनस में लिख के वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, एंड प्लस में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी ओवर 2। अब इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जहाँ से हमने x की वैल्यू ली थी a माइनस बी माइनस वाई, y की वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a
एंड वाई की वैल्यू पुट करेंगे ए माइनस बी ओवर टू। इन दोनों का क्योंकि ओवर की फॉर्म है तो इन तीनों टर्म्स का हम लेंगे एलसीएम। 2 यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2 2 2 ए, यहाँ पे भी 1 है, 1 इंटू 2 2, तो यहाँ पे 2 बी माइनस ए, क्योंकि हमारे पास -1 है तो ये प्लस आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस बी ओवर टू। सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा ए माइनस बी एंड ए माइनस बी ओवर टू एंड वाई की वैल्यू ए माइनस बी ओवर टू, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, सिंपलर कोई भी नहीं है इसमें हमारे पास, और दोनों का एक्स स्क्वायर है, तो इसमें इस तरह से वैल्यूज में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को आपस में, ताकि हमारे पास वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएं। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। तो जब अगर इन दोनों के साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 जब लिखेंगे तो इसका होल स्क्वायर ओपन करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2y, ये फॉर्मूला ओपन किया इक्वल्स टू 10 एंड इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइंस ऑपोजिट होकर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे हमारे पास 4x है, वो नीचे है इसलिए हम उसका भी साइन चेंज करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे -4x माइनस 2y, ये ऊपर है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस वाई का भी साइन चेंज, प्लस 1 का भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारे पास ऊपर है। देन इक्वल्स टू 10 - 1 9, प्लस 1 चल जाएगा 9 के साथ, -1 9 - 1 8, यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे, हमारे पास अंदर बच जाएगा 2x प्लस वाई, -2 डिवाइड होगा 8 के साथ, -4 आ जाएगा। एंड यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि y हमारे पास सेपरेट है, यहाँ पे हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये ओवर में वैल्यू चल जाएगी, इसलिए हमारे पास सिंपल वैल्यू यहाँ पे y की है, तो इसलिए हम यहाँ से पहले y की निकालेंगे। 2x प्लस हो रहा है y के साथ, -4 के साथ जाके माइनस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास -4 - 2x बन जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेके यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं, तो अंदर हमारे पास +4 + 2x आ जाएगा। तो इसका हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करके जब हम सॉल्व करेंगे एंड 1 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर + 20x + 15 इक्वल्स टू 0। हमारे पास 5 कॉमन आता है, हम 5 कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर + 4x + 3 इक्वल्स टू 0, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास 3 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 4 आए, 3 + 1, तो इसको हम फैक्टराइज करके जब हम x की वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 एंड -3। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जहाँ से हमने y की वैल्यू ली है, y = -4 - 2x, तो एक दफ़ा हम -3 पुट करेंगे एंड एक दफ़ा -1 पुट करेंगे। -3 पुट करके हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2 एंड -1 पुट करके हमारे पास y की वैल्यू आएगी -2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले x की वैल्यू धन y की वैल्यू, यहाँ पे भी पहले x की वैल्यू एंड धन y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x + 1 होल स्क्वायर + y + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 2 है, x + 2 होल स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, धन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपल फॉर्म में हमारे पास हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को पहले सॉल्व करेंगे, इसका दोनों का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी सिंपल फॉर्म बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। धन इक्वेशन नंबर 2 है, उसका भी हम फॉर्मूला ओपन करेंगे होल स्क्वायर का, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में बन चुकी है, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, धन इक्वेशन नंबर 4 को लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट है तो नीचे वाले साइंस टर्म्स के साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x -4x -2x आ जाएगा, 2y इसी तरह से आ जाएगा एंड +1 है तो ये -1 में चेंज हो जाएगा, 3 - 1 = 2, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, हमारे पास अंदर आ जाएगा x - 5, -2 डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, यहाँ पे आएगा -1। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x = y -1, ये इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है, x की जगह पे x की वैल्यू y - 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 × y - 1 = 1, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y - 4 = 0। 2 हम कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर प्लस y - 2 = 0। 2 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें, 1 आए, 2 - 1, इसको जब हम फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो y की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 एंड -2। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, जो थी हमारे पास x = y - 1, एक दफ़ा वैल्यू पुट करेंगे 1 एंड एक दफ़ा पुट करेंगे -2। -2 पुट करके हमारे पास आएगा -3 एंड हमारे पास 1 पुट करके आएगा x = 0। तो ये हम इस तरीके से इसका सोल्यूशन सेट बना लेंगे।